नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो हाल ही में दिसंबर 2024 में जारी हुई है। ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है और आगे आने वाले 2 सालों में जितनी भी परीक्षा होंगी उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो दोस्तों, अगर हम इसके बारे में देखें तो इसको जारी करता है यानी जारी करने वाली संस्था जो है, जो मंत्रालय है, वो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने 21 दिसंबर 2024 को पीआईबी दिल्ली से इस रिपोर्ट को जारी किया। अगर हम इस रिपोर्ट के निर्माण की बात करें कि इसको बनाया किसने है, यानी इस रिपोर्ट को किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो वो है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। जो हमारे देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है, वो पूरे भारत की वन रिपोर्ट को जारी करता है। जैसा कि हमने देखा कि ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है और पहली बार 1987 में जारी की गई। तब से ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है, इसलिए ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इस बार 18वें क्रम की है, मतलब इससे पहले 17 जारी हो चुकी हैं और ये 18वीं रिपोर्ट है। इसमें हमें बताया गया वनावरण के बारे में, वृक्षावरण के बारे में कि हमारे यहाँ वन कितने हैं और वनों के बाहर जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष कितने हैं, मैंग्रोव वनस्पति कितनी है जो खारे जल में विकसित होती है, भारत में वनों को कार्बन स्टॉक कितना है, वनाग्नि की घटनाएं कितनी हुई हैं पिछले 2 सालों में, और कृषि वन की इसके बारे में बताया गया है। इसकी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। अगर इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत में कुल वन और वृक्षावरण यानी कितना क्षेत्र भारत का पेड़ों से, जिसमें वन भी हैं और वृक्ष भी हैं, दोनों को मिलाकर देखें तो भारत की 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर भूमि वन और वृक्षावरण से ढकी हुई है, घिरी हुई है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का, जितना हमारा भारत है उसके क्षेत्रफल का 25.17% है, प्रतिशत है। यानी हमारे भारत की कुल भूमि का 1/4 भाग वन और वृक्षावरण से घिरा हुआ है, आच्छादित है। इसमें देखें तो वन वन में वनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो 21% होता है भारत के कुल क्षेत्रफल का। और वृक्षावरण में देखें तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो हमारी भारतीय भूभाग के क्षेत्रफल का 3.41% होता है। यानी इन दोनों को मिला दें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 25%, जिसमें वनावरण 7,15,000 और वृक्षावरण 1,12,000 है। अगर वृद्धि की बात करें तो पिछली रिपोर्ट जो 17वीं रिपोर्ट हमारी थी वो 2021 में जारी हुई थी, तो उसके अनुसार और जो 2024 में रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार वन और वृक्ष दोनों में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वन वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर है और वृक्षों में वृद्धि 1289 एकम 90 1289 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि वाले 4 शीर्ष राज्य देखें तो सबसे ज्यादा वन वृद्धि जो हुई है वो छत्तीसगढ़ में, जहां 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। दूसरा नंबर हमारे उत्तर प्रदेश का है, जिसमें 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। इसी के साथ तीसरे नंबर पर 559 वर्ग किलोमीटर के साथ उड़ीसा तीसरे नंबर पर है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 394 वर्ग किलोमीटर के साथ चौथे स्थान पर है। तो ये हमारे 4 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा वनों में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, वन और वृक्ष दोनों में। अगर हम सिर्फ वन की बात करें तो इसमें वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। सबसे ऊपर मिजोरम, जहां 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। गुजरात दूसरे नंबर पर 180 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। तीसरे नंबर पर हमारा उड़ीसा 152 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र के साथ।
अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक वन एवं वृक्ष वाले शीर्ष राज्य देखें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी ये क्या है, हमारी वृद्धि हुई है इतनी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी किलोमीटर में कौन से राज्य में अधिक हैं, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, जहां 85,724 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वन और वृक्ष हैं। अरुणाचल में 67,083 स्क्वायर किलोमीटर पर वन और वृक्ष हैं। महाराष्ट्र में 65,383 स्क्वायर किलोमीटर पर हैं। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले, यहाँ पे सिर्फ सर्वाधिक वनावरण जहां पर है, वन जहां पर सबसे अधिक है, वो 3 राज्य हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर भी एमपी है, जहां 77,073 वर्ग किलोमीटर पर वन है। अरुणाचल प्रदेश में 65,000 और छत्तीसगढ़ में 55,812 वर्ग किलोमीटर पर वन है। अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है ना, उसके क्षेत्रफल की अनुसार उस पे कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो लक्षद्वीप में उसके क्षेत्रफल के 91.33% भाग पर वन है। मिजोरम में उसके क्षेत्रफल के 85% भाग पर, यानी लगभग 85.34% भाग पर वन है। अंडमान निकोबार के 81.62 स्क्वायर किलोमीटर भाग पर वन है। अगर वर्तमान के आकलन के अनुसार हमें पता चलता है कि भारत में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें उसके भूभाग के 33% भाग, मतलब 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके 33 यानी 1/3 भूभाग पर वन है या वृक्ष है। ठीक है, इसमें 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें 75% से अधिक, मतलब 8 राज्यों का क्षेत्रफल, जैसे हमारा एक राज्य हो गया तो इसके कितने इतने फिर क्या है, वन है 75 पर। ठीक है, 75% भाग वनों से घिरा हुआ है, जिसमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर है, यानी हमारे उत्तर पूर्व के सारे राज्य इसमें शामिल हैं, असम को छोड़कर। कुल कच्छ वनस्पति यानी सुंदरवन वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति देखें तो 4,992 4992 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर हमारे देश में मैंग्रोव वनस्पति है। तो ये था हमारा वन और वृक्ष वाले। तो दोस्तों, अगर भारत के वन और बाह्य वन क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्र वन के बाहर है, की कुल निधि 6,430 मिलियन घन मीटर अनुमानित है, यानी इसको बोलते हैं भारत के पास कितना लकड़ी का भंडार है, यानी टिम्बर स्टॉक कितना है, तो वह है 6430 मिलियन घन मीटर, यानी मीटर क्यूब अनुमानित है, जिसमें से 4,789 घन मीटर वनों के भीतर है, यानी जितना वनों के भीतर है, और 1951 मिलियन घन मीटर जो वन क्षेत्र के बाहर है। जो हमारे पास 6430 मिलियन घन मीटर टिम्बर स्टॉक है, उसमें से वनों के भीतर 4,779 और वनों के भीतर है, और वनों के बाहर जो है वो 1951 मीटर क्यूब है। पिछले आकलन की तुलना में, अगर हम पिछले आकलन की बात करें, जब ये पिछली रिपोर्ट आई थी तो वहां से कुल निधि में, यानी कुल टिम्बर स्टॉक में 262 मिलियन घन मीटर यानी मीटर क्यूब की वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में, जिसमें से 51 मिलियन घन मीटर इस 262 में से 51 मिलियन घन मीटर कहां पे है, वनों के भीतर है, और 171 घन मीटर कहां पे है, ये बाहर है। ठीक है, तो वनों के बाहर का जो क्षेत्र है उसमें अधिक वृद्धि हुई है हमारे टिम्बर स्टॉक में। अगर देश में बांस धारित क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर, 1,54,670 154670 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर हमारे यहाँ बांस का विस्तार है, जिसमें 2021 की तुलना में
5227, लगभग 5227 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अगर बाह्य वन क्षेत्र से औद्योगिक काष्ठ के कुल वार्षिक उत्पादन की बात करें, ठीक है, अगर बाह्य वन क्षेत्र, वन के जो बाहर क्षेत्र है उसके क्षेत्रों से औद्योगिक, जहां पर लकड़ी का उत्पादन होता है, तो वार्षिक उत्पादन कितना है हमारे यहाँ पर 91.5 मिलियन घन मीटर। ठीक है, इतने उत्पादन होता है हमारे यहाँ उद्योगों के लिए। वर्तमान में क्या आकलन के अनुसार कुल कार्बन स्टॉक, अगर हम हमारे यहाँ कुल कार्बन स्टॉक की बात करें, कितना कार्बन हम संचित कर सकते हैं, यानी उसको खपत कर सकते हैं, तो वो है 7285.5 मिलियन टन। इतने कार्बन को हम सिंक कर सकते हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना 81.5 मिलियन टन ज्यादा है। इसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अगर एनडीसी के लक्ष्यों की बात करें तो उसके प्राप्ति के संबंध में वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि भारत में कार्बन स्टॉक, यानी कार्बन का स्टॉक कितना है 30.34 बिलियन टन CO2 यानी कार्बन के समतुल्य तक पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है 30.43, जो दर्शाता है कि 2025 के आधार वर्ष की तुलना में भारत को पहले से ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है। मतलब जितना हमारा लक्ष्य था 2025 तक पहुंचने का कार्बन सिंक में, उससे हम 2.29 बिलियन टन अधिक जा चुके हैं। ठीक है, जो हमारे 2030 के लक्ष्य के लगभग बराबर है। 2030 में हमारा लक्ष्य क्या था 2.5 से 3 बिलियन टन तक पहुंचना, और हम कितने तक पहुंच गए 2.29 तक। तो लगभग जो हमारा लक्ष्य 2030 तक पहुंचने का था, वहां तक हम करीब करीब पहुंच चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। आशा करता हूं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।